बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशन दी हुई है जिन्हें आपको फैक्टर करना है। फैक्टर का मतलब होता है दो पार्ट्स में तोड़ देना, ठीक है। दो तीन जितने पार्ट्स में टूटे वो उसको लास्ट तक तोड़ना कि उसके बाद वो टूटे ही ना, उसे फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखा है 27y³ प्लस 125z³। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया है तो उसमें आपने फॉर्मूलेज देखे होंगे जो वेरीफाई करने के लिए दिए गए थे, उन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है x³ प्लस y³, ये फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू सबसे पहले x प्लस वाई ब्रैकेट x² माइनस xy प्लस y², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसको एज ए फॉर्मूला लेना है आपको और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये हमने कर लिया। हमें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, x³ और y³ की फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसे फैक्टराइज इस फॉर्म में करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं, y³ प्लस 125z³। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं x³ है, यहाँ पे y³ तो है लेकिन 27 को भी हमें क्यूब की फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यूब की फॉर्म में इसको ब्रेक कर लीजिए, तो 3y का होल क्यूब, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। यहाँ पे 125 को भी ब्रेक कर लीजिए तो 5z³, यहाँ भी 5 5 जा 25 होता है और 25 5 जा 125, ठीक है। तो ये तो आपने ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, ये देखो x की जगह पर क्या है, x की जगह पर हमारी इक्वेशन में क्या दे रखा है 3y, तो x की जगह पर हम लिखेंगे 3y, ठीक है। और y की जगह पर क्या दे रखा है, y की जगह पर दे रखा है 5z, तो यहाँ हम लिखेंगे 5z, ठीक है। इतना याद रखना। अब हम ये वाली चीजें जो हमारे नंबर्स आए हैं वो इसमें रख लेंगे, इस वाली फॉर्म में। चलिए तो रख लेते हैं। हमारा क्या है x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे हम लिखेंगे 3y प्लस 5z, ठीक है। x की जगह पे मैंने लिखा 3y और y की जगह पर मैंने लिखा 5z, जैसे कि यहाँ दे रखा है ब्रैकेट। अब नेक्स्ट इसको थोड़ा कर्ल ब्रैकेट में कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है x², x की जगह पर क्या है 3y, तो 3y का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस उसके बाद देखा x और y की मल्टीप्लाई, तो 3y मल्टीप्लाई 5z, ठीक है, प्लस y² मतलब 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना कर लिया। अब इसको आप सॉल्व कर दो। चलिए तो कर लेते हैं 3y प्लस 5z, ठीक है, और इसको ब्रैकेट, अब स्मॉल ब्रैकेट आप लगा सकते हो क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर से हट जाएगा। 3 3 क्या हो जाएगा 9y² और यहाँ माइनस 5 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 15yz, ठीक है, प्लस 5 5 जा 25z²। बस इतना इसको फैक्टराइज करना था और यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। तो सेकंड आपका क्वेश्चन है 64m³ माइनस 343n³, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमें, जो कि हमने पढ़ा था 9 क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, x³ माइनस y³ इज इक्वल्स टू क्या होता है x माइनस वाई ब्रैकेट x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ माइनस है और यहाँ पे सारे प्लस हैं, बस इतना आपको याद रखना है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 64 को अगर आप क्यूब में ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा 4m³ माइनस इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, ये होगा आपका 343 जो होगा वो 7 में ब्रेक होगा। 7 क्यूब क्या होता है 343 होता है, ठीक है। तो 7n का होल क्यूब, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि x की जगह पर 4m दे रखा है, मीन्स x इजकल्स टू 4m एंड y इजकल्स टू 7n, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब ये वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले में रखनी है और आंसर निकालना है। चलिए तो कर लेते हैं। x की जगह पर हमें रखना है 4m, y की जगह पर रखना है हमें माइनस 7n ब्रैकेट, ठीक है, x² का हो जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस x की जगह रखेंगे 4m मल्टीप्लाई y की जगह पर रखेंगे 7n प्लस y² मीन्स 7n का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। फिर हम 4m माइनस 7n ऐसे रहेगा और इसके ये जो स्क्वायर से इनको भी सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाइज कर देंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16m² प्लस 7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 28mn प्लस 7 7 जा 49n², ये होगा इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर है।
बस हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि इसमें 2 ही पार्ट थे और तो नहीं है, हाँ बस 2 ही पार्ट थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपको हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।